कोई बीमारी है, आपका पति आपको मार रहा है, आप मानसिक मानसिक तनाव से प्रताड़ित हैं, ग्रस्त हैं, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप जैसा सोचते हो वैसा हो नहीं रहा है, आपका धन जा रहा है, आपके घर में शांति नहीं है, आपकी सास कलेश करती है, आपकी जॉब छूट गई है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स पे सबसे पहले ये टारगेट मारते हैं। जब ये ऐसा टारगेट करते हैं तभी जाके हम इस तरीके के कल्ट में हम इंडल्ज हो जाते हैं, हम घुसने लगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन इसी हमारे वीक पॉइंट्स पे काम करती है। नमस्कार सभी को। आज मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका नाम है ब्रह्म कुमारीज। जी हाँ, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन आपको मैं आज इधर के अंदर की एक ऐसी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के आई हूँ। इधर का मैंने एक एक कोना कोना इस ऑर्गेनाइजेशन का देखा है, और इनका जो कल्ट है वो कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है उसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, और सबसे मेन बात, इन लोगों का काम सिर्फ यही है कि ये एक ही चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपके घर में कोई बीमारी है, आपका पति आपको मार रहा है, आप मानसिक तनाव से प्रताड़ित हैं, ग्रस्त हैं, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप जैसा सोचते हो वैसा हो नहीं रहा है, आपका धन जा रहा है, आपके घर में शांति नहीं है, आपकी सास कलेश करती है, आपकी जॉब छूट गई है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स पे सबसे पहले ये टारगेट मारते हैं। जब ये ऐसा टारगेट करते हैं तभी जाके हम इस तरीके के कल्ट में हम इंडल्ज हो जाते हैं, हम घुसने लगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन इसी हमारे वीक पॉइंट्स पे काम करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ। ये ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका लोगो कुछ ऐसा है, जिनका फाउंडर ये दादा लेखराज कृपालनी करके है बंदा। ठीक है, तो ये आया था इसकी जो स्टोरी है, मैं आपको एक शॉर्ट में इनकी स्टोरी बता देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे माउंट आबू तक पहुंचा, क्योंकि इनका मेन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो है वो माउंट आबू है। जी हाँ, तो हुआ क्या कि जब इंडिया पाकिस्तान और वो सब वॉर चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय हुआ क्या था कि जो ये लेखराज कृपालनी है, ये एक नॉर्मल सा बंदा था, ये नॉर्मल सा इंसान था जो कि सिंध पाकिस्तान में रहता था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इनका कोई मतलब ये वो डायमंड व्यापारी था, सिंधी थे ये। तो डायमंड व्यापारी था, तो ये एक बार यहाँ पे आए, क्या बोलते हैं, एक मिनट में आपको इनकी इमेज दिखाती हूँ दादा लेखराज की। ठीक है, ये है दादा लेखराज। ये नॉर्मल सा बंदा था, ये एक डायमंड व्यापारी था जो कि सिंध पाकिस्तान का था। ठीक है, और इस बंदे को इतना ज़्यादा इसके 4-5 बच्चे थे, इसकी बीवी भी थी। तो ये क्या करा कि इसने अपने आप को ये क्लेम किया कि ये इसके अंदर भगवान आते हैं। ठीक है, वो भी कौन? शिव, गॉडेस शिवा। ठीक है, इस बंदे के अंदर आते हैं भगवान, द क्रिएटर। एक मिनट में और आपको इमेजेस दिखाती हूँ। ये इमेजेस में जाते हैं अपन, ऐसा जो आप ये रेड डॉट देख रहे हैं ना, ये जो रेड डॉट है, ये कहते हैं ये सुप्रीम सोल है जो कि शिव है, और जो कि इनके अंदर आ रहे हैं, और इनके अंदर आ रहे हैं, और यही जो है, ये पूरा दुनिया का जो ज्ञान है वो ये सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारीज में चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर आए हैं भगवान। ठीक है, दादा लेखराज के अंदर। ये देखिए, नॉर्मल सा इंसान था ये। ठीक है, और फिर ये जब इंडिया आया तो ये वहाँ गंगा किनारे बैठा, इसने देखा कि जब इन्होंने आंख बंद करी अपनी, तो ये कह रहे थे कि नहीं, मेरे अंदर क्या बोलते हैं, भगवान ने इनको ये दिखाया कि पूरी धरती का विनाश हो रहा है। ठीक है, लोग मर रहे हैं, चीख पुकार मच रही है, और तुमको ही बचाना है। ऐसा करके इन्होंने अपने आप को ये किया। फिर ये वापस गए सिंध पाकिस्तान। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में फिर इन्होंने खोली अपनी ओम मंडली। क्या खोली? ओम मंडली, जो कि सिंध पाकिस्तान की है। ओम मंडली शुरुआत वहीं से हुई थी, पहला नाम था इनका
ओम मंडली, ये लिखा है ना, ओम मंडली रिफर्स टू अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी दैट बिगेन एज अ ब्रह्म कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड एट अर्लियर 20th century प्राइमरी बाय भाई लेखराज, व्हाट इज दिस कमिंग, भाई लेखराज एंड अदर हु सॉट टू प्रमोट स्पिरिचुअल टीचिंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये ओम मंडली की शुरुआत सिंध पाकिस्तान में हुई, मतलब कि इनका ये था स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए और ये सब के लिए इनकी शुरुआत वहाँ पे ये ओम मंडली की हो गई। ठीक है, अब ये ओम मंडली जो थी इनमें मोस्टली क्या थी, औरतें थी। ठीक है, इनमें मोस्टली क्या थी, विमेंस थी, जो कि कैसी थी, घर गृहस्थी वाली थी। उनके पति क्या बोलते हैं, उस समय पाकिस्तान में जब वॉर चल रहा था तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ओम मंडली पाकिस्तान BK, मतलब शॉर्ट फॉर्म इनका जो था ब्रह्म कुमारीज था। ठीक है, तो ये इमेजेस देखो, इन लोग मोस्ट प्रोबेबली विमेंस को टारगेट करते थे और छोटी लड़कियों को टारगेट करते थे, क्योंकि वो घर में रहती थी, उनको भी यही कहा जाता था कि नहीं भाई तुम्हारे पति तुमको अच्छे से तुमसे बात नहीं करता है, ये वो, तो इन लोग यहाँ पे आने लगी थी। ओम की ध्वनि चलती थी, ये अपने घर में, ये दादा लेखराज जो है अपने घर में ओम की ध्वनि चलाता था, और यहाँ पे ये सारी सो कॉल्ड विमेंस जो थी वहाँ की ओम मंडली में शामिल थी। उनकी जो मेन हेड थी वो थी ये लेडी, शी वॉज कॉल्ड मम्मा, ये मम्मा। तो ये मम्मा जो थी इनको ये कहा गया कि शी विल बी द लक्ष्मी in Satyug, and this Dada Lekhraj is the soul of Krishna, you won't believe। ठीक है, ये दादा लेखराज इज द सोल ऑफ कृष्णा, एंड इनका ये जन्म हुआ है इस कलयुग में, और ये अब बन के आए हैं दादा लेखराज, और ये ओम मंडली की मम्मा, इनको मम्मा कहते थे उस समय। तो शी विल बी क्या, ये दादा लेखराज कृष्णा का सोल है, मतलब ये नारायण है, और ये राधा है, दैट मीन्स शी इज लक्ष्मी इन सतयुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग, ऑल दिस स्टफ। तो ये सब इन लोग का यहाँ से इनका कल्ट शुरू हुआ। अब जैसे जैसे वॉर चालू हुआ, ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा इनके अगेंस्ट, कि इन्होंने लोगों की पत्नियों को, छोटी छोटी बच्चियों को अपने इस ओम मंडली में गैदर कर लिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, और ये सारी विमेंस का छोटे बच्चों को ये दादा लेखराज, ये देखो मैं दिखा रही हूँ, सो मैनी विमेंस 10-10 साल की, 12-12 साल की बच्चियों को लेके ये सब वहाँ पे इन्होंने इकट्ठा किया। ये सब पाकिस्तान से आए थे, सिंध पाकिस्तान से आ रहे थे। अब फिर जब ये इन लोग ने फिर बोट के ज़रिए, जब मतलब वहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर ये दादा लेखराज यहाँ पे गए, तो फिर ये दादा लेखराज पाकिस्तान से कहाँ आए, माउंट आबू। कहाँ पे आए अपने सबको लेके, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू, ओल्ड इमेजेस BK, ये they came from सिंध पाकिस्तान टू माउंट आबू। यहाँ ये माउंट आबू में इन लोग, वहाँ सिंध पाकिस्तान से ये बंदा देख के गया कि यहाँ पे आ जाइए, मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है पहाड़ों के बीच में, मतलब इट्स फुल ऑफ नेचर। तो ये दादा लेखराज माउंट आबू आके शिफ्ट हो गया। ठीक है, सारे अपने जितने भी लोग हैं वहाँ के ब्रह्म कुमारीज के, सबको, मतलब उस समय जितने लोग जुड़े थे, क्योंकि वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था, मारपीट, कोर्ट केस, सब कुछ हुआ दादा लेखराज के अगेंस्ट, सब कुछ हुआ। फिर इन लोग सिंध पाकिस्तान आए से माउंट आबू शिफ्ट हुए, जहाँ पे इन लोगों ने फिर अपना एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू किया। ये एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं आगे की स्टोरीज़ आपको और अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप अगले पार्ट के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है वो तो फिर जैसे जैसे इन लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, फिर कैसे इनका एम्पायर बढ़ा है, कैसे ये लोग धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले, कैसे इन लोगों ने अपना धीरे धीरे ये पूरा जो कारोबार है इसको चालू किया, फिर कैसे ये लोगों को ब्रेन वॉश करने लगे, कैसे ये लोगों के साथ मतलब इनका पैसा हड़पने लगे, और कितने यहाँ पे जो केसेस हैं, कैसे इनके सेंटर्स बने, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले पार्ट में और अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।